भारत में एक बार फिर लॉकडाउन को लेकर डर और भ्रम का माहौल तेजी से बनता जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर गूगल सर्च तक हर जगह एक ही सवाल गूंज रहा है। क्या देश में फिर से 2020 जैसा लॉकडाउन लगने वाला है? क्या लोग फिर से अपने घरों में कैद हो जाएंगे? क्या बाजार, स्कूल, ऑफिस सब बंद हो जाएंगे? इन सवालों ने आम लोगों के मन में एक बार फिर वही पुराना डर जगा दिया है जो हमने कुछ साल पहले कोरोना महामारी के दौरान महसूस किया था। पिछले 24 से 48 घंटों में इंटरनेट पर लॉकडाउन 2026, इंडिया लॉकडाउन न्यूज, लॉकडाउन ड्यू टू वॉर जैसे कीवर्ड तेजी से ट्रेंड करने लगे हैं। लोग इन शब्दों को बार बार सर्च कर रहे हैं, जिससे यह साफ होता है कि देश भर में एक अनिश्चितता और चिंता का माहौल बना हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह डर पैदा कैसे हुआ? क्या इसके पीछे कोई ठोस वजह है या यह सिर्फ अफवाहों का नतीजा है? दरअसल इस पूरे डर की शुरुआत 24 मार्च की तारीख से हुई। यह वही तारीख है जब साल 2020 में पूरे भारत में पहली बार लॉकडाउन लागू किया गया था। उस समय अचानक से हुई घोषणा ने देश के करोड़ों लोगों को चौंका दिया था। लोग अपने घरों में बंद हो गए थे, सड़कों पर सन्नाटा छा गया था और पूरी दुनिया जैसे थम सी गई थी। इस साल जब 24 मार्च आया तो लोगों ने उस समय की यादें ताजा करनी शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर पुराने वीडियो, तस्वीरें और अनुभव शेयर किए जाने लगे। इन पोस्ट्स को सोशल मीडिया के एल्गोरिदम ने तेजी से वायरल कर दिया। देखते ही देखते यह एक ट्रेंड बन गया। लोगों ने पुराने डर को फिर से महसूस करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने मजाक में पोस्ट डाले तो कुछ ने गंभीरता से चिंता जताई। लेकिन धीरे धीरे यह ट्रेंड एक अफवाह में बदल गया, जिसने लोगों के मन में डर बैठा दिया। इस डर को और बढ़ाने का काम वैश्विक परिस्थितियों ने किया। खासकर मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव ने लोगों की चिंता को कई गुना बढ़ा दिया। ईरान से जुड़े हालात और हॉर्मुज जल्द मरुमध्य को लेकर उठी आशंकाओं ने यह सवाल खड़ा कर दिया कि अगर यहाँ कोई संकट आता है तो क्या इसका असर भारत पर पड़ेगा? हॉर्मुज जल्द मरुमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है। दुनिया का एक बड़ा हिस्सा कच्चे तेल का इसी रास्ते से गुजरता है। अगर इस रास्ते में कोई रुकावट आती है तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। इसी वजह से ऑयल क्राइसिस इंडिया और फ्यूल शॉर्टेज जैसे सर्च भी तेजी से बढ़ने लगे। लोगों ने यह सोचना शुरू कर दिया कि अगर तेल की सप्लाई रुक गई तो क्या देश में ईंधन की कमी हो जाएगी? क्या पेट्रोल डीजल महंगे हो जाएंगे? क्या सरकार को फिर से लॉकडाउन जैसे कदम उठाने पड़ सकते हैं? इन सवालों ने लोगों के मन में डर को और गहरा कर दिया। हालांकि अगर हम वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करें तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। भारत में कोविड-19 का खतरा अब लगभग खत्म हो चुका है। देश में एक्टिव केस बेहद कम है और अस्पतालों पर किसी तरह का दबाव नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह सामान्य स्थिति में है। यानी इस बार जो डर फैल रहा है उसका संबंध किसी महामारी से नहीं है। सरकार की तरफ से भी स्थिति को लेकर स्पष्ट बयान दिया गया है। संसद में यह साफ किया गया है कि देश किसी भी वैश्विक संकट से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। सरकार ने यह भरोसा दिलाया है कि आम जनता और किसानों पर किसी भी प्रकार का नकारात्मक असर नहीं पड़ने दिया जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि भारत अब तेल आयात के मामले में पहले की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत स्थिति में है। पहले जहां देश केवल 27 देशों से तेल आयात करता था, वहीं अब यह संख्या बढ़कर 41 हो गई है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी एक क्षेत्र में समस्या आती है तो भारत के पास अन्य विकल्प मौजूद हैं। इससे सप्लाई रुकने की संभावना काफी हद तक कम हो जाती है। लेकिन इन सभी तथ्यों के बावजूद अफवाहों का असर जमीन पर साफ दिखाई दे रहा है। कई शहरों में पेट्रोल पंपों पर अचानक भीड़ बढ़ गई। लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर पेट्रोल और डीजल भरवाने लगे। कुछ जगहों पर तो हालात इतने बिगड़ गए कि लोगों के बीच बहस और नोकझोंक तक होने लगी। स्थिति उस समय और गंभीर हो गई जब कुछ पेट्रोल पंप संचालकों ने एहतियात के तौर पर पेट्रोल डीजल की बिक्री अस्थायी रूप से रोक दी। उन्हें डर था कि सरकार अगले दिन कीमतों में बढ़ोतरी कर सकती है, जिससे उन्हें नुकसान हो सकता है। इस फैसले ने लोगों के डर को और बढ़ा दिया। हालांकि सरकार ने इस स्थिति को संभालने के लिए बड़ा कदम उठाया। पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में करीब 10 रुपए तक की कटौती कर दी गई। इससे कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका खत्म हो गई। लेकिन इसके बावजूद लोगों के मन में बैठा डर इतनी जल्दी खत्म नहीं हुआ। अगले दिन भी पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ देखने को मिली। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पंप संचालकों ने प्रति वाहन पेट्रोल देने की सीमा तय कर दी। कई जगहों पर यह सीमा 300 रुपए तक रखी गई, जबकि कुछ स्थानों पर इसे घटाकर 100 रुपए कर दिया गया। इसका उद्देश्य था जमाखोरी को रोकना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ईंधन पहुंचाना। लेकिन इस फैसले से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वे अपनी गाड़ियों की टंकी फुल नहीं करवा पा रहे थे। कई लोगों ने इस पर नाराजगी भी जताई। उनका कहना था कि वे सिर्फ एहतियात के तौर पर पेट्रोल भरवा रहे हैं ताकि अगर भविष्य में कोई समस्या आती है तो उन्हें दिक्कत न हो। कई वाहन चालकों ने बताया कि वे पहले के अनुभवों के आधार पर तैयारी करना चाहते हैं। 2020 के लॉकडाउन के दौरान उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, इसीलिए इस बार वे पहले से तैयार रहना चाहते हैं। यह दिखाता है कि लोगों के मन में उस समय का डर अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अगर हम पूरे मामले का निष्कर्ष निकालें तो यह साफ होता है कि फिलहाल देश में लॉकडाउन लागू होने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। सरकार ने भी ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है। कोविड-19 की स्थिति नियंत्रण में है।
और तेल सप्लाई को लेकर भी भारत के पास पर्याप्त विकल्प मौजूद हैं। इस पूरे मामले में सबसे बड़ी भूमिका अफवाहों और सोशल मीडिया की रही है। बिना पूरी जानकारी के शेयर की गई पोस्ट्स और वायरल कंटेंट ने लोगों के मन में डर पैदा कर दिया। यह एक ऐसा उदाहरण है जो दिखाता है कि कैसे गलत जानकारी या अधूरी जानकारी बड़े स्तर पर असर डाल सकती है। इसीलिए जरूरी है कि हम किसी भी खबर पर भरोसा करने से पहले उसकी सच्चाई जरूर जांचें। हमें आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करना चाहिए और अफवाहों से बचना चाहिए, क्योंकि कई बार असली संकट से ज्यादा नुकसान अफवाहें ही पहुंचा देती हैं। आज के डिजिटल युग में जानकारी की कमी नहीं है, लेकिन सही और गलत जानकारी के बीच फर्क करना बेहद जरूरी हो गया है। अगर हम सावधानी और समझदारी से काम लें तो इस तरह के डर और भ्रम से आसानी से बच सकते हैं। अंत में यही कहा जा सकता है कि फिलहाल भारत में लॉकडाउन की कोई स्थिति नहीं है। यह सिर्फ अफवाहों और डर का नतीजा है। हमें घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि समझदारी से काम लेने की जरूरत है। अगर हम सही जानकारी पर भरोसा करेंगे और अफवाहों से दूर रहेंगे तो किसी भी स्थिति का सामना आसानी से कर सकते हैं।